विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस बार थोड़ा सा ध्यान से समझना और इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लो। देखो कभी भी अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट होने की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन में ये हम लोगों का क्या है, एक्स एक्सिस है और ये है भाई वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है। कभी भी जब हम लोग कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो पॉइंट देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, या फिर कहीं भी। इस एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं या फिर लेट करते हैं तो ऐसे केस में भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो क्या हम लोग वाई पर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, नहीं ना। तो ऐसे केस में जबकि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लिया जाता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर कंसीडर करना होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, जीरो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, x कुछ भी हो सकता है। वही चीज जब हम लोग y एक्सिस पर कंसीडर करें, मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम लोग y एक्सिस पर लेंगे तो ऐसे केस में x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, y पॉजिटिव भी हो सकता है और y नेगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर कंसीडर करना होता है तो भाई उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y, और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को लेट किया जाता है x, 0। आई थिंक ये बात समझ आ गई है। अगर ये बात समझ आ गई है तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन की बात। तो क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है भाई, हम लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करो जो कि इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्विडिस्टेंट करने का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं। चलो जो पहला वाला पॉइंट है ना, चलो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 9, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं -4, 6, और जो तीसरा पॉइंट है हमें किस पर चाहिए, एक्स एक्सिस पर चाहिए। चलो इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं पी। तो ये पॉइंट P है और ये कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, और अगर ये पॉइंट P एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स लेट करेंगे x, 0। तो P वो पॉइंट है जो कि पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो भाई AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं पहले इस बात को। तो हम लोगों ने लेट किया है, तो लेट द पॉइंट P जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, B इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इसको A मान लेते हैं, A पॉइंट जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 9, एंड दूसरे पॉइंट को B नेम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 6। देन तब क्या कह सकते हैं भाई, अगर P पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से तो बोला जा सकता है AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। देन AP इज इक्वल टू BP, और कभी भी जब दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हों तो उनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, या फिर सीधे सीधे कह दो कि तब AP स्क्वायर किसके बराबर होगा, BP के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AP स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, A और P के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है लेकिन रूट सिंबल का यूज नहीं करना है स्क्वायर लगा होने की वजह से। अब A और P के बीच की अगर हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कभी भी जब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है तो दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लेते हैं हम लोग x1, y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x2, y2, और डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो लगाइए भाई डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 माइनस x1 कहने का मतलब क्या है, 5 माइनस x। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होता है तो y2 की जगह पर रखेंगे 9, माइनस y1 कितना है, y1 है 0, और इसका होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर देखें तो BP का स्क्वायर है, और BP का स्क्वायर कहने का मतलब पॉइंट B और P के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है लेकिन बिना रूट सिंबल के। अब दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1, y1 रहने दो, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2, y2, और डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ भी लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है भाई, x2 है -4, में से माइनस करोगे x1 यानी कि x को, और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 6, इसमें से माइनस करोगे y1 यानी कि 0 को,
और इसका होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स का होल तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होना चाहिए। ए की जगह पर 5 है तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 25 प्लस बी की जगह पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। माइनस 2ab का मतलब माइनस का 10x हुआ और यहाँ पे 9 माइनस 0 का मतलब हुआ 9 और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का 81 हम लोगों को मिल जाना है। यहाँ पर आइए -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी अगर हम लोगों के सामने माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप चाहे तो सीधे सीधे क्या कंसीडर कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब दोनों टर्म्स नेगेटिव हो ना तो ऐसे केस में आप उसको ट्रीट कर सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो लगा दीजिए, ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर एक्स है। बिल्कुल ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा कंसीडर करो इसको। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर कहने का मतलब एक्स का स्क्वायर और प्लस का 2ab कहने का मतलब 8x बन जाएगा। 6 माइनस 0 का मतलब हुआ 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 36। अब देखो कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो क्या है, माइनस का 10x एज इट इज हम लोगों ने रखा। 25 प्लस 81 दोनों को कर दो प्लस, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, यानी कि 106 प्लस का मिल गया। दिस इक्वल टू यहाँ पे 8x है, सबसे पहला काम इसको रख कर करो और 16 और 36 को प्लस कर दें तो 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 52। करेक्ट है। हम लोगों को फाइनली क्या चाहिए भाई, हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट हम लोग दूसरी तरफ लेकर आए। तो 106 अपने प्लेस पर है, एज इट इज रखो। इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस का 52 हुआ। 8x अपने प्लेस पर है, एज इट इज रखा और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 10x बन जाएगा। अब 8x और 10x कितना हो गया, ये बन गया भाई 18x। इस साइड में हम लोग आए तो 106 में से 52 को कर रहा है माइनस, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 और 10 में से 5 माइनस कर दें तो 5। मतलब हम लोगों के सामने क्या है, हम लोगों के सामने इक्वेशन है कि 18x किसके बराबर है, 54 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, 54 अपॉन 18। 18 3 जा 54, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू निकल कर आ जाती है 3, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए भाई, हम लोगों को तो पॉइंट चाहिए जो कि दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब वो पॉइंट क्या लेट किया था हम लोगों ने, x, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता ही था, सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि x की ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट बी क्या होगा, x, 0 और x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3, 0 और ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का।